हम लोग का मैंने जो लड़ाई लड़ी गई उसमें शशि यादव गोप के नेता हैं। हाँ, तो हम लोग यही संगठन बनाएंगे, ठीक ना? हाँ ठीक। तो अब आया जाए कि एक बात तो हो गई कि आपकी जीत हुई, आपको हमने बधाई दिया। और आप क्योंकि कोरोना काल में भी सब लोगों ने जो यही स्वास्थ्य विभाग की कहा जाए कि सबसे निचली इकाई है। देखिए, यहाँ टेबल पर कोई चीज़ नहीं रखिएगा। हम पहले बोले हैं, सुन लीजिए, टेबल पर कोई चीज़ नहीं, जो चीज़ भी चलाइएगा यहाँ पीछे से चलाते हुए आइएगा, बचेगा तो हम लोग के टेबल पर आएगा, ठीक ना डॉक्टर साहब? नहीं तो रखिए ना, ठीक है रखिए। तो एक चीज़ तो हो गई कि भाई आपकी जीत हुई। कोरोना काल में आपने मर करके जान दे करके भी मैंने मरीजों की सेवा की रखा, ये अच्छी बात है। पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी सराहना की, WHO ने सराहना की आप लोगों के कहा जाए कि सेवा भाव का, तो ये अच्छी बात है। तो इस ढंग का सेवा भाव माने जारी रहे, बेहतर ढंग से मरीजों की सेवा करनी है। मरीजों को लेकर के यहाँ आना है या जो फील्ड में आपकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन कीजिए। अब एक आया रिपोर्ट, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। शहर में ही ये रिपोर्ट आया कि कुछ लोग जो हैं मरीज अगर आरा जाते हैं तो उनके फेवरेट कोई डॉक्टर है वहाँ भेज देंगे। मामला बिगड़ने लगता है तो वो डॉक्टर जो है अपने किसी प्राइवेट में पटना भेजते हैं। गरीब लोगों को रूबल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, पारस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। तो जो भी ऐसा काम करते हैं हम समझते हैं कि मानवता के वो दुश्मन है, नहीं है। गरीब आदमी जाकर फंस करके वहाँ फोन करता है हम लोग को कि हम लोग क्या करें, यहाँ लेकर के चला आया एम्बुलेंस वाला, यहाँ लेकर के आ गया, वहाँ से लोग राय दिए कि यहाँ जाइए। तो इस सब चीज़ से बचना होगा और जो जिनकी जवाबदेही है वो जवाबदेही सुनिश्चित हो। और जब हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्या नहीं है? मान लीजिए अधिकार है तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। तो हम लोग तो आम लोग जो मान लीजिए कि हम जानते हैं कि जितने आशा कर्मी हैं वो सब गरीब घरों की महिलाएं हैं, उनके घर में खेत मजदूर हैं, उनके पति भाई या फिर मनी बटाई पर खेती करते हैं, हम लोग जानते हैं, मिलनी चाहिए। तो अब हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, हम लोग मजदूरों के सवाल पर लड़ते हैं, किसानों के सवाल पर लड़ते हैं, जो शोषित उत्पीड़ित तबका है, समुदाय है, उनके सवालों पर हम इसीलिए लड़ते हैं कि हम सब लोग मानव हैं, इंसान हैं और हम सबको इस समाज में सम्मान के साथ रहने का हक है। हमको उचित न्याय और अधिकार हमको चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो काम करते हैं उसका हमको उचित मेहनताना मिले। अगर उचित मेहनताना नहीं मिलेगा तो हम समाज में कैसे सम्मान के साथ जिएंगे? अब आप ही लोग का जो काम कार्य क्षेत्र है, गांव-गांव में जाना, बच्चों का टीकाकरण करना, 65 तरह का टीकाकरण का काम आप लोग करती हैं, प्रसव का काम आप लोग करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा काम है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो मानव सेवा का एक बहुत बड़ा काम है। तो निश्चित तौर पर हम लोग, आपका जो सवाल है, आपकी जो मांगे हैं, हम लोग उन मांगों पर आगे भी लड़ेंगे। जैसे कि अभी आप लोग का जो सब लोग अभी जैसे अस्पताल में आप लोग जो आशा जो बहनें हैं वो लोग कर्मी नहीं थी, स्वास्थ्य ये मांग उठ रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये एक लड़ाई है, लेकिन अभी तो हम लोग कोई कर्मी नहीं थे। अभी हम लोग कार्यकर्ता थे, पारितोषिक मिलता था, रिवार्ड मिलता था, इनाम मिलता था कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो रिवार्ड मिलता था। लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद ये पारितोषिक शब्द को हटा करके मानदेय शब्द किया गया और आप सब लोग अब मानदेय कर्मी हो गई हैं। इस अस्पताल में हम समझते हैं कि अधिकतर लोग अब मानदेय के तहत ही काम कर रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश की जो व्यवस्था है, इस देश में जिस समय सबको सरकारी रोजगार चाहिए था, नियमित रोजगार देना चाहिए था ताकि सब लोग सम्मान के साथ जिंदगी जी सके, उस समय उसी दौर में सब लोगों को क्या किया जा रहा है? ठेका पर, संविदा पर, मतलब गुलाम की तरह। मतलब हम कोई इंसान नहीं है, हम काम करेंगे, हमारा उचित मेहनताना नहीं मिलेगा
हम अगर 60 वर्ष तक काम किए, 60 वर्ष के बाद हमको कोई देख रेख करने वाला, कोई जो सुविधा जो मिलती थी पहले वो नहीं मिल रहा। तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमको केवल मानदेय कर्मी तक ही हम लोग की लड़ाई सीमित नहीं होगी। जो भी मानदेय पर जो लोग काम कर रहे हैं, ठेका संविदा पर काम कर रहे हैं, बल्कि हमारी लड़ाई है कि ये जो मानदेय संविदा पर जो लोग काम करेंगे उनको नियमित किया जाए, अस्थायी किया जाए और पेंशन की भी सुविधा दिया जाए। ये हमारी लड़ाई का हिस्सा है और निश्चित तौर पर हम लोग इसको लड़ करके हम लोग इसको हासिल करेंगे। बाकी जो आपने जो मांग उठाई है, हमने सुदामा जी हम लोग के बीच में है, निश्चित तौर पर ये हम लोग आश्वस्त भी करेंगे कि आपको क्या क्या और सुविधाएं हमारे तरफ से, इनके तरफ से मिल सकती है। धन्यवाद।